ओम भास्कराय नमः। आज सुनिए सूर्य भगवान की संपूर्ण व्रत कथा। जैसे सोमवार का दिन भोलेनाथ को समर्पित होता है, शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है, वैसे ही रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित होता है। तो आज सुनिए आप रवि भगवान की बहुत ही पौराणिक कथा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यदेव को 9 ग्रहों का राजा माना गया है। इसीलिए रविवार के दिन सभी को इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। प्राचीन काल की बात है, एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी, जिससे वो स्वच्छ हो सके। इसके बाद वो सूर्यदेव की पूजा अर्चना किया करती थी, साथ ही रविवार की व्रत कथा भी सुनती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती थी और उससे पहले सूर्यदेव को भोग भी लगाती थी। सूर्यदेव उस बुढ़िया से बेहद ही प्रसन्न रहते थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं था और वह धन धान्य से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वो तो बहुत सुखी है, तो वो उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गायें थी, इसीलिए वो अपनी पड़ोसन के आंगन का गोबर लाती थी, क्योंकि उससे यहाँ जो गायें बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को अंदर बांध लिया। अगले दिन बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए गोबर नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्य देवता का भोग भी नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरा दिन भूखी प्यासी रही और भूखी प्यासी ही सो गई। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा बंधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वही उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर और ज्यादा जलने लगी, तो वह उससे और भी अधिक जलती रही। पड़ोसन ने उसकी गायब गाय के पास सोने का गोबर पड़ा देखा, तो उसने वहां से उठाकर अपने गाय का गोबर रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। ये कई दिन तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। ऐसे में बुढ़िया पहले की तरह सूर्यदेव का व्रत करती रही, साथ ही कथा सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्यदेव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला, तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध लिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा। तब उसे बेहद ही आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को अंदर ही रखा। कुछ दिन में ही बुढ़िया बहुत धनवान हो गई। बुढ़िया की सुखी और धनी स्थिति देखकर पड़ोसन और भी अधिक चलने लगी। पड़ोसन उससे अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेजा। जब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो वह बहुत खुश हुआ। सोने के गोबर को देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उस नगर के राजा के पास एक सुंदर गाय और बछड़े को देखकर बहुत ही प्रसन्नचित्त रहने लगा। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसे आश्चर्य हुआ कि इतनी अद्भुत गाय कहाँ से आई है। वही बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्यदेव को उस पर करुणा आई। उसी रात सूर्यदेव राजा के सपने में आए और उन्होंने कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय में बछड़ा तुरंत उसके घर वापस करिया। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्यदेव के सपने ने राजा को बुरी तरह डरा दिया था। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा वापस लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन और क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा भी दी। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि रविवार को हर कोई व्रत करेगा। सूर्यदेव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, साथ ही घर में खुशहाली भी आती है। अब आप सुनिए सूर्यदेव की एक और अद्भुत श्री आदित्य स्तोत्र की पावन कथा। श्री आदित्य हृदय स्तोत्र सरल। भगवान आदित्य के हृदय के स्वरूप इस आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश अगस्त्य मुनि ने भगवान राम को दिया था और इसी के प्रयोग से श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त की थी। इस स्तोत्र के नित्य 3 पाठ करने से शत्रु बाधा शांत हो जाती है, पितृदोष निवारण होता है, सूर्य नारायण की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है, आरोग्य अच्छा रहता है, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है,
कोर्ट कचहरी क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। सरकारी नौकरी या सरकारी कामों में फायदा होता है। अटके हुए सभी कार्य सफल हो जाते हैं। श्री रामचंद्र भगवान युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने आकर युद्ध करने के लिए खड़ा हो गया। यह देख भगवान अगस्त मुनि, जो युद्ध देखने के लिए देवताओं के साथ आए थे, वो मुनि भगवान राम के पास जाकर बोले। मुनि ने कहा, सबके हृदय में रमन करने वाले महाबाहो राम, यह सनातन रमणीय गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने परास्त शत्रुओं पर विजय पाओगे, इसमें संदेह नहीं है। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय स्तोत्र। यह परम पवित्र और शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके करने से सदा विजय प्राप्त होती है। यह नित्य, अक्षय और परम कल्याण में है। संपूर्ण मंगलों का मंगल है। इस स्तोत्र के पाठ से सभी पापों का नाश होता है। यह चिंता और शोक को मिटाने वाला, आयु को बढ़ाने वाला है। सूर्य भगवान अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से पूजनीय, विश्वास नाम से प्रसिद्ध, प्रभाकर विस्तार करने वाले भास्कर और संसार के स्वामी भुवनेश्वर हैं। तुम इन मंत्रों से पूजित करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेजों की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। यही अपनी राशियों का प्रकार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। इन्हीं के नाम आदित्य, आदिति पुत्री, सविता, जगतोत्पत्ति करने वाले, खग आकाश विचरण करने वाले, पूषा पुष्टिदायक, गर्भिष्ठिमान, प्रकाशमान, स्वर्ण सदृश्य, भानु प्रकाशन, हृदय रेता, ब्रह्मांड उत्पत्ति करने वाले, दिवाकर, अंधकार को दूर करने वाले, उजागर देने वाले, हरिदिशय, हरे रंग के घोड़े वाले, सहस्र हजारों किरणों से सुशोभित, सप्तसती, 7 घोड़ों वाले, मरीचिमान, किरणों से सुशोभित, तिमिरो मंथन, अंधकार का नाश करने वाले, शुभ कल्याणकारक, त्वष्टा, जगत का संहार करने वाले, मार्तंडे, जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान, किरण ग्रहण करने वाले, हृदय गर्भ ब्रह्मा जी हिरणागर्भ हैं। शिशिर, सुख देने वाले, तपन उष्णा पैदा करने वाले, अस्कार, दिनकर, रवि प्रार्थना योग्य, अग्निगर्भ, अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्री, शंख व्यापक, शिशिनाशक, शीत को शांत करने वाले, व्योमनाथ, आकाश के देवता, तमोभेदी, आकाश को नष्ट करने वाले, घन वृष्टि, घनी वृष्टि के कारण अम्पा मित्र जल को उत्पन्न करने वाले, विंधी विथि विप्लम्ब, आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आत्मी घाम उत्पन्न करने वाले, मंडली समूह को धारण करने वाले, मृत्यु मौत के कारक, पिंगल भूरे रंग वाले, श्वेतापन, सबको ताप देने वाले, कवि दूरदृष्टा, विश्व स्वरूपा, महातेजस्वी, महान तेजवान, सबसे ज्यादा तेज वाले, लाल रक्त, सार्वभौमोदर, सब की उत्पत्ति करने वाले, कारक, नक्षत्र आदि के स्वामी, विश्व भावन, जगत की रक्षा करने वाले, द्वारात्मक, 12 स्वरूपों से युक्त ये महातेजस्वी नामों से सूर्यदेव प्रसिद्ध हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। पूर्वगिरी यानी उद्याचल और परमीगिरी यानी अस्ताचल के रूपों को नमस्कार है। ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको नमस्कार है। आपकी सदा जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े रहते हैं। आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको नमस्कार है। आप अदिति के पुत्र आदित्य को नमस्कार है। उग्रवीर और सारंग सूर्यदेव आपको नमस्कार है। कमलों को अपना तेज देकर विकसित करने वाले मार्कंडे आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मा विष्णु और शिव के स्वामी हैं। सूर्य आपकी आज्ञा हैं। ये पूरे सूर्यमंडल आपका स्वरूप है। आप सर्वग्रह और रूप देने वाली
अग्नि भी आपका ही रूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। अज्ञान और अंधकार के आप नाशक को जड़ता और शीलता के कारण को शत्रु का विनाश करने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। आप कुत्र नगों का नाश करने वाले आप सूर्य स्वरूप आपको नमस्कार है। आप तपे हुए सोने की तरह आप हरि और विश्वकर्मा को तम के नाशक प्रकाश स्वरूप जगत के साक्षी आपको बारंबार नमस्कार है। सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं। सूर्य ही अपनी गर्मी से अपनी किरणों द्वारा वर्षा करते हैं। ये भगवान सबके सो जाने के उपरांत भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री को मिलाने वाले देवता हैं। देवता यज्ञ और यज्ञों का फल प्रदान करने वाले यही हैं। संपूर्ण जगत में होने वाली क्रियाओं का फल देने वाले राघव विपत्ति में कष्ट व दुर्गम किसी भी प्रकार के भय के अवसर पर जो कोई भी मनुष्य इस सूर्य देव के स्तोत्र का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसीलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देवाधिदेव को प्रणाम करो। उस समय देवताओं के मध्य खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा। निश्चय राज रावण ने विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो, अब समय मत लगाओ। प्रेम से बोलिए सूर्य देव की जय हो। प्रिय भक्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना।